डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि वेव क्या होती है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने एसएचएम को कंप्लीट किया है, तो एसएचएम के बाद वेव पढ़ना है। तो वेव के बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हम ऑसिलेशन के जस्ट बाद वेव को कैसे कैच करें। तो वेव के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए। ऑसिलेशन में एसएचएम में क्या देख रहे थे कि एक ही पार्टिकल होता था जो ऑसिलेट करता था। वेव में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, ऑसिलेट करते हैं। एट अ टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो मैंने वहां पर इक्वेशन समझाया था आपको कि कैसे ऑसिलेशन की इक्वेशन को आप पकड़ोगे। तो ऑसिलेशन की इक्वेशन को और वेव की इक्वेशन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा सा पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए, फिर हम सीधे वेव की बात करेंगे और वेव को अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूं एसएचएम की, किसकी बात करता हूं, एसएचएम की बात करता हूं। तो एसएचएम में देखते थे कि एक पार्टिकल ऑसिलेट करता था और उसके लिए हम इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। मतलब सिर्फ एक वेरिएबल होता था, सिंगल वेरिएबल होता था ऑसिलेशन में। ठीक है, अगर ऑसिलेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए पहले कि ऑसिलेशन में सिर्फ एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है। वेव में बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कौन सी इक्वेशन वेव की है, कौन सी ऑसिलेशन की है। तो अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t हो, अब फंक्शन ऑफ t या तो साइन का होगा या फिर कॉस का होगा। तो हो सकता है आपको ऐसा मिले, y इज इक्वल टू, यहां मिल सकता है आपके पास y इज इक्वल टू a, फंक्शन लिख दिया मैंने a साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है ऑसिलेशन की। करेक्ट है, ये एसएचएम है। यहां पर पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होगा कैसा करेगा, सिंगल पार्टिकल जो ऑसिलेशन करता है उसको एसएचएम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर मैं वेव की बात करता हूं तो वेव के लिए क्या चीज है, मैंने बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। मैं दिखा भी देता हूं। देखिए, बहुत सारे पार्टिकल, मान लो ऐसे ऐसे हमारे पास ये क्या है, पार्टिकल हैं और इनको ऑसिलेशन करना है। तो कैसे ऑसिलेट करेंगे, हो सकता है ये ऊपर जाए, हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है ऐसे नीचे जाए, हो सकता है ऐसे जाए। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन कुछ ऐसे ही होगा। पार्टिकल कैसे जाएंगे, ऐसे ऑसिलेशन करेंगे। तो पार्टिकल जब ऑसिलेशन करेंगे तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। बहुत सारे पार्टिकल हैं यहाँ पर, सब ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे है, ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये यहाँ पे गया। मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल होता तो कहाँ जाता, यहाँ जाता। ये पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पार्टिकल होता तो यहाँ जाता। ये पार्टिकल ये वाला है, ये पार्टिकल यहाँ का हो गया। ठीक, ये पार्टिकल यहाँ का है, यहाँ होता तो यहाँ होता। इस तरह से पार्टिकल बहुत सारे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ये होता है वेव में। वेव में बहुत सारे पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करते हैं। लेकिन वेव चलती कैसे है, वेव ऐसे चलती है। ठीक है, यहां पर जो ये जो चल रहा होता है, ये किसकी वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेव में कोई चीज चल रही होती है। तो ये क्या चीज होती है, क्या ये पार्टिकल की वेलोसिटी है या वेव की वेलोसिटी है। तो ये जो डिस्टरबेंस है उसकी वेलोसिटी है। डिस्टरबेंस मतलब क्या, वेव ट्रेवल करता है किसके थ्रू, जो ये पार्टिकल होते हैं मीडियम की, ये सारे के सारे क्या है, मीडियम के पार्टिकल हैं। मीडियम के पार्टिकल कहीं नहीं जा रहे हैं। वेव में तो यही हो रहा है कि बहुत सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। और ये भी पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है। कहां होती है, मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एसएचएम में हम सीख चुके हैं कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पे होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो देखिए, वेव को कैसे पहचानोगे, पहले मैंने एसएचएम के बारे में बताया। एसएचएम में एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ टी होता है। और वेव को कैसे पहचानोगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहां पे रहेगा ax प्लस माइनस बीटी। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन लिखी है, किस तरह की, इस तरह की इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बीटी, हो सकता है ऐसा लिखा हो सकता है जैसे यहां पे लिखा मैंने ये, वैसे इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है कि y इज इक्वल टू, क्या लिखा रहेगा, y इज इक्वल टू a साइन, यहां लिखा हो कितना, यहां लिखा होता 2x प्लस bt लिखा होता, सॉरी यहां पे मैं लिख देता कितना, यहां लिख देता 3t। तो ये भी क्या है, ये हमारे पास एक तरह की वेव है।
और यहां पे हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो। इसका भी अपना एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस है। अगर यहां पे प्लस है इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहां माइनस होता तो इसका मतलब होता कि हमारी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश करी है इन 5 मिनट में कि वेव में और एसएचएम में क्या फर्क है। एसएचएम अलग चीज है, वेव अलग चीज है। वेव में बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, ठीक है। वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एक्चुअली में वेव क्या है। वेव क्या है? वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम पार्टिकल, बट मीडियम पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल्स अलोंग द डिस्टर्बेंस। तो देखिए सबसे लास्ट मैंने लिखा है वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस या वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम। वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू द मीडियम, ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टर्बेंस थ्रू मीडियम, बट मीडियम पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल्स अलोंग द डिस्टर्बेंस। एक तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है, यहां से आप सिंपली अगर कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि वेव इज अ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी इन मीडियम, एक लाइन में बोल दीजिए। दूसरा ये है कि अच्छी डेफिनेशन तो यही है कि इसको आप लिखिए, वेव इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। देखिए ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ये इसको करता है, ये इसको करता है। तो ये जो जा रहा है वो क्या है? ये वेव की वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? ये है वेव वेलोसिटी। ये डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है, ठीक है। जो एनर्जी जा रही है उसकी वेलोसिटी है, यहां पे जो ये डिस्टर्बेंस जा रहा है उसकी वेलोसिटी है। लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपना प्लेस नहीं छोड़ रहे हैं। वेव में मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। और वेव में अच्छी बात यह भी है कि अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। वेव वेलोसिटी अलग होगी और मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी अलग होगी। वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मीडियम के पार्टिकल के अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी अलग है, इनकी वेलोसिटी अलग है, इनकी वेलोसिटी अलग है। और ये याद रखना कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है तब उस टाइम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो तीनों डेफिनेशन हो गई हैं जहां पर हम वेव को डिफाइन करते हैं। वेव को सिंपली क्या बोलना है? वेव is a method of transfer of energy and momentum from one particle to another particle of medium without transfer of medium particle, without transfer of medium particle या without transfer of matter, दोनों चीजें ले सकते हो। अच्छा, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए या फिर एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसमिशन के लिए मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मतलब ऐसा कह सकते हो कि वेव के होने के लिए, वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए उसके लिए मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अगर वो प्रॉपर्टी मीडियम के पास नहीं होगी तो फिर वेव का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो मैं लिख देता हूं, देखिए, नोट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ for the transmission of energy and momentum के ट्रांसमिशन के लिए या प्रोपागेशन के लिए, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम मीडियम मस्ट हैव टू प्रॉपर्टीज। कौन सी? टू प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी समझाता हूं कैसे होती है। दूसरा होता है आपके पास इनर्सिया। क्या होता है? इनर्सिया मतलब मास, मतलब मीडियम के पार्टिकल के पास मास होना चाहिए। जो ये मीडियम के पार्टिकल हैं अगर इनके पास मास नहीं है तो फिर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनर्सिया मतलब मास का होना बहुत जरूरी है। और जो मीडियम के
जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इलास्टिक नेचर का। मतलब समझ लीजिए कि मैं एक पार्टिकल हूं और मेरे सामने भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। तो एक लाइन है, समझ लीजिए कि स्कूल में प्रेयर हो रही है, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं आगे पीछे, ठीक है। एक बच्चा क्या करे, ऐसे आगे जाए और अगले को धक्का दे दे, फिर वापस आ जाए, ठीक। अगला बच्चा क्या करे, धक्का दे दे अगले बच्चे को, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाए। अगर धक्का देने के बाद वापस अपनी जगह पे नहीं आता है, अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करता है, तो फिर वो वेव में काउंट नहीं होगा, क्योंकि धक्का देना, वापस आना, फिर धक्का देना, फिर वापस आना, इस तरह से क्या होगा, कंटिन्यूअसली वेव बनती जाएगी। ऐसा सारे बच्चे करते जाएंगे तो आपको लगेगा बच्चे गए, मैं झुका, फिर अपनी पोजीशन पे आया, तो अगला क्या होगा, अगले धक्का दिया, अगला फिर झुकेगा, इस तरह से एक क्रम बन जाएगा। तो होगा क्या कि एक वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब पार्टिकल जाए और डिस्टरबेंस क्रिएट करे, फिर अपनी पोजीशन पे आए। ऐसा नेचर होना चाहिए पार्टिकल के पास, तभी वो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर कर पाएगा। तो मतलब मीडियम में एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफर होने के लिए मीडियम के पार्टिकल के पास इलास्टिक नेचर और इनर्शिया दोनों होने चाहिए। यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात ये समझ ली थी कि एसएचएम के बाद वेव को कैसे टैकल करना है या वेव के कंसेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ ये बात हो गई कि एक वेरिएबल होता है एसएचएम में और दो वेरिएबल होते हैं वेव में। एसएचएम और वेव की इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने उसका फॉर्मेशन बता दिया है। ए साइन ओमेगा टी हो या ए कॉस ओमेगा टी हो या ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी हो, ठीक है। तो इस तरह का होगा तो एसएचएम है। लेकिन अगर वेव होगा तो उसमें इस तरह का फॉर्मेट होगा, ए साइन, ठीक है, ए साइन होगा या कॉस होगा, अंदर क्या होगा, ए एक्स प्लस माइनस बीटी होगा। इस तरह का फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि अब हम समझेंगे कि वेव जो कितने तरीके की होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ लिया, वेव मोशन समझ लिया, फिर टाइप्स ऑफ वेव आते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेव में हमारे पास पहला जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेव है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम दो तरह का हम डिवीजन करते हैं। एक होता है मीडियम के बेसिस की बात कर रहा हूं, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बच्चों, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। मीडियम की बेसिस पर जो हमारे पास वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। एक वेव और होती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक होती है मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स को कुछ नहीं है, एक दो लाइन लिखनी है, वो मैं लिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए फॉर देयर प्रोपागेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्या लिखा जाएगा, द वेव विच रिक्वायर्स, द वेव which required medium for their propagation called mechanical waves। तो हम समझ गए कि मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। तो इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा भी जानना जरूरी है। देखिए जैसे साउंड वेव है, साउंड वेव के प्रोपागेशन के लिए क्या चाहिए, एयर जरूरी है। तो यहाँ पे एयर मीडियम है, तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जाएगा साउंड वेव। एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, ये मैकेनिकल वेव का, साउंड वेव। या फिर वेव्स इन एयर कॉलम लिख सकता हूं मैं, एयर कॉलम। या फिर ऐसा लिख सकता हूं वेव्स इन स्ट्रिंग ले सकता हूं। बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरह के एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, द वेव विच, क्या लिखा जाएगा, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर any material medium for their propagation called
नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। ऐसी कौन सी वेव होती है? ऐसी वेव्स तो बहुत सारी आपके पास है, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, ठीक है, लाइट वेव्स है। तो हम सिंपली इसको ले देते हैं, ये सारी वेव्स कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो एग्जांपल में ये लिखा जा सकता है सिर्फ EMW। तो ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सब कैसी होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो उनको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो EM वेव्स होती हैं वो चलती कैसे हैं, ठीक है, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। क्योंकि जाने अनजाने में आप करते क्या है कि जैसे किसी पार्टी में जाते हैं तो डांस करते हैं, तो डांस जब नहीं आता तो कैसे करेंगे? तो वो आता है EMW के। EMW मतलब उस टाइम रिवाइज भी हो जाती है, तो रिवाइज हम आपको करना सिखा देंगे भी। तो EMW में क्या आएगा? देखिए, ये होता है वेव प्रोपागेशन, और ये आपके पास E हो जाता है, एक हो जाता है B इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां क्या होता है? वेव प्रोपागेशन होता है। क्या होता है? वेव प्रोपागेशन होता है, ये वेव प्रोपागेशन। तो कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। समझ लीजिए कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैसा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। मतलब ये वेव प्रोपागेशन हो गया, ठीक है, ऐसा। और अच्छे से फील करिए, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये हमारे चलने की डायरेक्शन हो गई। जो चलने की डायरेक्शन है वो कैसा है? वेव प्रोपागेशन है। अगर एक ही जगह पे मैं खड़ा रहूं तो ये देखो वेव बन रही है। ऐसा हो जाएगा कि अगर ये हाथ ऊपर उठा तो ये भी बाहर जा रहा है, ये अंदर आया तो अंदर आया, दोनों हाथ अंदर आएंगे एक साथ बाहर जाएंगे। और अगर इसमें ऐसे होता जाए और चलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो आपको समझ में आएगा कि यहां ट्रांसवर्स वेव जा रही है। ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो? सिर्फ मोशन क्या हो? मोशन हमारा केवल अप होता जाए, ये हम ना करें, मोशन इसको ना लें, केवल ऐसे मोशन करते जाएं और चलते जाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोशन प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स हो जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन। वेव के प्रोपागेशन के तरीके पे जाएं तो हमारे पास भी दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उस पर हम अभी जाएंगे। फिलहाल पहले आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स कैसे करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेशन होते हैं सेम फेज में होते हैं, दोनों एक साथ आगे बढ़े। देखो ऐसे दोनों, अगर मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं तो इधर भी बाहर जाएगा और चलने वाला काम दोनों होगा। मतलब क्या होगा? मतलब ऐसे होगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो इधर जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और हम भी चलते जाएंगे। तो क्या होगा? हमारा ये प्रोपागेशन हो गया और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। इस तरह से काम चलता है। अब मैं आपको बता देता हूं क्या मैटर वेव्स। एक और वेव्स हो जाती हैं, दो तो होती ही हैं, एक मैटर वेव्स भी होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा बना के लिख लीजिएगा, मैटर वेव। मैटर वेव्स क्या होती है? द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। किससे होती हैं? मूविंग मटेरियल पार्टिकल। कौन कौन से होते हैं? मूविंग मटेरियल पार्टिकल कौन कौन है? लाइक मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन etc। क्या होता है? द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन etc आर कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव या फिर मैटर वेव्स। आर कॉल्ड मैटर वेव्स आर डी ब्रॉगली वेव्स। इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी हम बोलते हैं। अच्छा, 1929 में इनको डी ब्रॉगली को क्या किया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया इन फिजिक्स फॉर दिस इन्वेंशन। कब दिया गया था? इन 1929 में। देखिए, फर्स्टली इसको जो समझा था, ये जो कंसेप्ट मैटर वेव्स का इंट्रोड्यूस किसने किया? ये किया था इंट्रोड्यूस डी ब्रॉगली ने। तो मैं लिख देता हूं कंसेप्ट ऑफ
matter waves firstly introduced by डी ब्रॉगली ने क्या किया, फर्स्टली इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन 1929 they awarded by नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज से भी अवार्डेड किया गया इन 1929 फॉर दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के लिए, इस खोज के लिए कि मैटर वेव्स क्या होती हैं, इसके लिए इन्हें 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब समझते हैं किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन वेव्स कितने तरह की होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। वेव के प्रोपागेशन के बेसिस पर, अभी तक हमने समझा था कि मीडियम के बेसिस पर हमारे पास जो वेव होती है वो 2 तरीके की थी, एक थी मैकेनिकल, एक नॉन मैकेनिकल, और हमने एक एक्स्ट्रा केस पढ़ लिया मैटर वेव्स का। अब बात करते हैं कि प्रोपागेशन के हिसाब से कि वेव कैसे प्रोपागेट करती है मीडियम में। तो 2 तरह से वेव प्रोपागेट करती है मीडियम में, या तो वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, या फिर देख रहे हैं आप ऐसे, या फिर ऐसे वाइब्रेट करेंगे, मतलब आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। तो अगर वेव प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा हो जाए कि पार्टिकल क्या करें, जैसे ये है सामने चले भी और ऐसे भी करते रहे, ऐसे भी करते रहे, ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह का डांस होता है। तो आप इस तरह डांस करते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी होगा वेव का। मैंने इसके पहले ही बताया था कि अगर एक तरफ ई जाए, देखो एक तरफ ई जाए, एक तरफ बी जाए, और साथ में चलती भी जाइए, तो क्या होगा, ये भी रिवीजन है एक तरह के वेव का। तो डांस भी हो रहा है और वेव का रिवीजन भी हो रहा है, मतलब EMW आपने रिवाइज भी कर ली और बता भी दी, ठीक है, डांस भी हो गया आपका। वैसे ही क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे से करते जा रहे हो, देखिए आप ऐसे से करते जाइए, तो ये क्या हो रहा है, देखिए जो वेव का प्रोपागेशन क्या, वेव हमारी सामने जा रही है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है डिस्टर्बेंस। फिर से देखिए, हमारा जो वेव का वेव मोशन है वो इधर जा रहा है, और हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब पास आया पास आया पास आया, ऐसे गया, ठीक है। तो अगर वेव जो डिस्टर्बेंस है वो वेव मोशन की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर हमारा डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन ट्रेवल करेगा तो हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में डिस्टर्बेंस और वेव मोशन दोनों की डायरेक्शन में 90 डिग्री होता है एंगल। तो जो फेज होता है दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। देखिए डिस्टर्बेंस ऊपर हुआ, अगर यहां से हम जर्क दें, यहां से हम जर्क दें तो ये जो पार्टिकल, देखो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ये हमारे पास रूफ है, क्या है, ये हमारे पास रूफ है, इस रूफ में हमने एक जर्क दिया तो ये जर्क उठा, उसके बाद सूं चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर हम थोड़ा सा, जब इसके बाद ये पार्टिकल उठेगा उसके बाद ये पार्टिकल उठेगा, मतलब ये उठा आगे चला गया। अगर यहां पे बना तो यहां पे उठा, क्या पार्टिकल जा रहा है, क्या नहीं, पार्टिकल तो नहीं जा रहा, क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। एनर्जी मतलब जो ये डिस्टर्बेंस की, ये डिस्टर्बेंस जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो मतलब क्या, डिस्टर्बेंस ऊपर देते हैं और वेव हमारे सामने जाती है, एनर्जी सामने जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, जितने पॉइंट इसमें लिखेंगे उतने पॉइंट्स हम इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहां पर हम देख रहे थे कि डिस्टर्बेंस ऊपर जा रहा, वेव ऐसे जा रही, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन। ये हमारी वेव प्रोपागेशन है, ठीक है। इधर हमारी क्या होती है, वेव प्रोपागेशन होती है, ये इस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेशन है V। और जब हमारी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है मीडियम में तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। क्या बनते हैं, क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हमारे पास है, हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, इफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन, तो उस वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, पहला पॉइंट है।
ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ। मैंने बता दिया कि क्रिस्ट और ट्रफ बनते हैं जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रेवल करती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में क्या हो रहा, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है मीडियम में तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। इसमें देखेंगे इसमें चेंज आता है, ठीक है। और यहां पे क्या देख रहे हैं, जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो प्रोपागेट कर सकती है केवल उसी मीडियम में जिसमें रिजिडिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स वेव केवल और केवल प्रोपागेट होंगी सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पे, क्योंकि लिक्विड की सरफेस जो होती है वो बिहेव करती है एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं, यहां पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहां पे दिख जाएगा EMW, ठीक। सिंपल सा आप एग्जांपल लिख लीजिए EMW। और मैंने आपको समझा दिया क्योंकि EMW के लिए क्या चाहिए, यहां पे जो ऑसिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपागेशन होता है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करते हैं। देखिए ये डिस्टर्बेंस है और ये वेव मोशन है। तो जो डिस्टर्बेंस होता है, जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। मतलब यहां पर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। पैरेलल ही मोशन कर रहा होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा, यहां पे कंप्रेशन हुआ, फिर कंप्रेशन आगे बढ़ा, फिर कंप्रेशन आगे बढ़ा। तो ये क्या हो रहा है, वेव मोशन की डायरेक्शन में ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है। तो डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है, यहाँ पे सिंपल अगर हम डेफिनेशन लिखें, जैसे मैंने इसको लिखा है तो यहां लिखूंगा इफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको हम लोग एल वेव्स बोल देते हैं। कब बोलेंगे, अगर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं पैरेलल टू द वेव प्रोपागेशन, तो हम उसको बोल देंगे एल वेव्स। दूसरी बात हमने लिखी है कि जब जैसे ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करते थे तो मीडियम में क्या होता था, क्या बनते थे, क्रिस्ट और ट्रफ बनते थे। यहां क्या बन रहा है, यहां पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या ऐसा लिख सकती हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एल वेव्स travels in the form of compression and रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन हो जाएगा या रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको क्रिस्ट में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट मैंने यहां लिखा था कि नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो यहां लिखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ एल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ एल वेव्स क्या होगा, डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ मीडियम चेंजेस, डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ मीडियम चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जरा देखिए। जब कंप्रेशन होगा, क्या होगा, कंप्रेशन के टाइम पर क्या होगा, कंप्रेशन के टाइम पर जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर भी ज्यादा होता है और डेंसिटी भी ज्यादा होती है। और जब बात करते हैं रेयर फ्रैक्शन की, तो रेयर फ्रैक्शन के टाइम पर क्या होता है, प्रेशर भी कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है। क्योंकि रेयर फ्रैक्शन है, पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, तो प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो बस क्या होता है कि पार्टिकल बहुत डेंस हो जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है और प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए क्या दिया जा रहा है, जैसे यहां लिखा था ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट ओनली दैट मीडियम विच हैज रिजिडिटी। तो ये क्या होता है, इनके बारे में क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपागेट इन ऑल टाइप ऑफ मटेरियल मीडियम। एल वेव्स कैन प्रोपागेट
in all type of material medium, किसी तरह का भी मटेरियल मीडियम हो, मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी तरह का मटेरियल मीडियम हो, सब में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपागेट कर सकती है। फिर जरा देखिएगा, इसमें लिखा था कि जो ट्रांसवर्स वेव थी वो प्रोपागेट करती थी वनली सॉलिड में, ठीक है, वनली सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस। तो ये क्या होता है, इट कैन प्रोपागेट, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपागेट, L waves can propagate interior of liquid। जो लिक्विड के अंदर वेव बनती है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव केवल लिक्विड के सरफेस पे बनती है, और जो ट्रांसवर्स वेव लिक्विड के सरफेस पे बनती है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो इंटीरियर ऑफ लिक्विड होती है। कहां बनती है, इंटीरियर ऑफ लिक्विड बनती है। चलिए एग्जांपल में दे दूं, उससे पहले यही बता दूं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट पोलराइज, इट कैन नॉट पोलराइज्ड, इसको पोलराइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हो, जैसे साउंड वेव है, तो साउंड वेव क्या है, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है जो माइंड में हमेशा रहता है कि वाटर वेव्स ट्रांसवर्स हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल है। तो मैं आपको यही बता देता हूं, देखो यहां पे ले देता हूं नोट। जो वाटर वेव्स होती हैं, क्या होती हैं, वाटर वेव्स क्या होती हैं, वाटर वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, कि जहां पर ये पूछा जाता है कि ये जो वेव है कैसी है, तो वाटर वेव्स या वाटर रिपल्स, क्योंकि रिपल्स जो बनती है वाटर सरफेस पे बनती हैं और थोड़ा अंदर भी बनती हैं। अंदर बनने का काम किसका होता है, अंदर जो बनती हैं वेव्स वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और जो लिक्विड के सरफेस पे बनती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इस बात को जरा फोकस करिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट 3rd है, 4th है, 5th है, 6, 7, ऐसे भी यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं आपके पास। और इस बात को आप याद रखोगे कि जो वाटर रिपल्स बनती है कैसे बनती हैं, वाटर रिपल्स आपके पास ऐसे बनती है वाटर पे, या ऐसे ऐसे वाटर रिपल्स बन जाती हैं। तो ये वाटर वेव्स हैं। तो वाटर वेव्स इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये था आज के बारे, इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितनी भी चीजें ली ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था, तो उन सारी चीजों को कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए।